नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल टिक बॉस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं एक स्पाई फाइनेंस जो एईपीएस कंपनी है इसके बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हम उसका कमीशन की बात करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे कमीशन जो है कि ज़्यादा आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है कि कमीशन के साथ साथ जो है ये पोर्टल भी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह का ये पोर्टल है, और दोस्तों आईडी कैसे मिलेगा, पासवर्ड कैसे मिलेगा। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात बता दूं, आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर आईडी बिल्कुल फ्री देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ ही स्टेट में जो है कि आपको डिस्ट्रीब्यूटर आईडी फ्री देखने को मिलेगा। कुछ स्टेट में आपको पे करके और इसका आईडी लेना होगा। तो चलिए दोस्तों, हो सकता है कि आप भी जिस डिस्ट्रिक्ट में ये आईडी फ्री मिल रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर आईडी, वहाँ से आप बिलोंग करते हो, तो आप पूरा वीडियो देखने के बाद आपको फ्री में रिटेलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर आईडी मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक टेक्निकल टिक बॉस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दें ताकि हमारी हर एक आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों इसका सबसे पहले हम अगर बात कर लेते हैं तो इसका हम पोर्टल देख लेते हैं। पोर्टल हमें किस तरह का देखने को मिलता है। दोस्तों इसके लिए जो है कि हम चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे और वहाँ पे देखेंगे कि हमारे को किस तरह का इसका पोर्टल देखने को मिलता है। दोस्तों उससे भी पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इसका मोबाइल एप्लीकेशन भी अवेलेबल है, बट जो है कि आपको मैं सिस्टम पे यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मैं आ चुका हूं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे, और यहाँ पे इस तरह का कुछ पोर्टल देखने के लिए मिल जाता है। मैं यही पे सर्विस में आया हूं और आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पे आ जाना है। तो चलिए हम यहाँ से डैशबोर्ड कर लेते हैं, और डैशबोर्ड करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो है कि इस तरह का कुछ हमारा ये पोर्टल देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि इसका कमीशन क्या मिलता है। तो कमीशन के लिए दोस्तों आपके डिस्प्ले पे शो कर रहा होगा कि अगर आप 100 से 1000 अगर विड्रॉल करते हैं, सो यहाँ पे जो है कि मैं आपको डीएमटी का बता दूं, डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर। जी हाँ दोस्तों, डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर का सबसे पहले नीड होता है कि इसका क्या है, ये आपको चार्ज लगने वाला है। तो इसका सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, उसके बाद हम एईपीएस की बात करेंगे। तो यहाँ पे जो है दोस्तों कि 100 रुपये से लेके अगर आप 1000 रुपये तक अगर आप मनी ट्रांसफर करते हैं, डीएमटी करते हैं, डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर जिसको बोलते हैं, तो वहाँ पे जो है कि आपको 8 रुपया यहाँ पे चार्ज कटने वाला है। वहीं पे बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर आप जो है कि 1001 रुपया से लेके अगर 2000 तक करते हैं तो 12 रुपया कटेगा। इस तरह से जो है दोस्तों 4001 रुपया से लेके 5000 तक करते हैं तो आपका यहाँ पे 16 रुपया आपको डीएमटी चार्ज कटेगा। दोस्तों डीएमटी चार्ज यानी आप ये क्वेश्चन कर देते हैं कि मनी ट्रांसफर, दोस्तों मनी ट्रांसफर नहीं होता है, वो डीएमटी होता है, डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर। उससे आप चार्जेबल आप पैसा भेज सकते हैं। वहीं पे आप बात कर लेते हैं दोस्तों कि आपको यहाँ पे रिचार्ज में भी अच्छा खासा कमीशन मिलने वाला है। तो एयरटेल के रिचार्ज पे आप यहाँ पे 2% का कमीशन ले सकते हैं, बीएसएनएल के रिचार्ज पे 3% का है, आइडिया पे 3% है, जियो और वोडाफोन पे 3% का है, और एयरटेल डिश टीवी अगर आप रिचार्ज करते हैं यहाँ से तो आपको 3% का कमीशन दिया जाएगा। डिश टीवी, हाँ एयरटेल डिजिटल टीवी अगर करते हैं तो 3% का, और डिश टीवी करते हैं तो भी 3% का। लेकिन यहाँ पे दोस्तों टाटा स्काई में जो है कि 2.5 का ही यहाँ पे कमीशन देखने को मिलता है। वहीं पे अगर वोडाफोन D2H का भी रिचार्ज करते हैं तो आपको यहाँ पे 3 रुपया कमीशन देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एईपीएस का। तो कमीशन आजादी, सबसे अच्छा, भरोसेमंद, सबसे ज्यादा कमीशन, सबसे ज्यादा कमाई आईसीआईसी बैंक एईपीएस इनका मिलता है दोस्तों। आईसीआईसी बैंक का एईपीएस, और अब तो जो है कि सभी में जो है कि आईसीआईसी बैंक का एईपीएस ही आ गया है। तो यहाँ पे दोस्तों 500 से लेके अगर आप 3599 रुपया करते हैं तो यहाँ पे क्या है कि सभी में फिक्स रहता है कि आपको 1 रुपया मिलेगा, 2 रुपया मिलेगा, बट जो है कि यहाँ पे 0.25% के हिसाब से मिलता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से मिलता है। वही अगर आप 3600 से रुपये ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे फिक्स कमीशन हो जाता है, जो कि आपको 9 रुपये का कमीशन मिलता है। दोस्तों एक्चुअली होता क्या है, बहुत सारे पोर्टल में आपको देखने को मिलेगा क्या कि 500 अगर आप विड्रॉल करते हैं तो आपको 50 पैसा मिलेगा। वहीं पे अगर ये 501 रुपया से लेके अगर 1000 के बीच में करते हैं तो आपको वहाँ पे समथिंग 1 रुपया कमीशन मिलेगा। बट जो है कि आप उससे मतलब आपको नहीं है, अगर आप 500 से 600 भी अगर आप विड्रॉल करते हैं तो यहाँ पे क्या है कि एक 501 रुपया वाला जो लफड़ा है आप लोग का, जो आप एईपीएस करते हैं तो आप कमीशन के चक्कर में क्या होता है कि अगर 500 कस्टमर विड्रॉल करने के लिए बोल रहा है तो उसको आप 501 ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो नेक्स्ट स्टेप है उसका हमें कमीशन मिल जाए। अगर वहीं पे 3599
95 अगर 3500 यानी 3500 निकालने के लिए कस्टमर आता है तो 3501 रुपया करते हैं ताकि हमारा नेक्स्ट कमीशन आ जाए। तो इसको देखते हुए दोस्तों यहाँ पे जो है कि परसेंटेज में जो कमीशन दे दिया गया है कि आपको 0.25% मिलेगा, यानी आप 500 कर लीजिए, 600 कर लीजिए, 700 कर लीजिए, जो भी आप करिएगा, यानी 550 रुपया कर लीजिए तो उसका जो है कि 0.25% आपको यहाँ पे कमीशन मिलेगा। वहीं पे 3600 से ऊपर अगर आप करते हैं तो आपको 9 रुपया का ही यहाँ पे कमीशन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे सर्विसेज की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो इनका जो सर्विस है आईसीआईसी बैंक का AEPS यहाँ पे देखने को मिल जाता है। माइक्रो ATM भी आप परचेज कर सकते हैं, डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर है, लोन EMI आप पे कर सकते हैं, UTI का पैन सेंटर भी आपको मिल जाता है, प्रीपेड मोबाइल DTH रिचार्ज वगैरह आपको सारा कुछ यहाँ से देखने को मिल जाता है। उसके बाद जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करने के मिल जाता है, गैस बिल पे है, यानी AEPS पोर्टल के अंदर जितने भी सर्विसेज होते हैं ये सारे जो सर्विस है, कॉमन सर्विस है, सभी AEPS पोर्टल के अंदर आपको ये देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं दोस्तों कि आपको सेटलमेंट यानी आपके वॉलेट में जो आप AEPS करते हैं तो उसका जो पैसा है वो आपके वॉलेट में आता है। अब वॉलेट से जो है कि अपने बैंक अकाउंट में लेने के लिए वहाँ पे कुछ चार्ज होता है। तो इनका क्या चार्ज है ये आपको मैं बता देता हूँ। अगर आप 100 से लेके अगर 2 लाख रुपए तक भी अगर आप मूव टू बैंक बोलते हैं या फिर आप सेटलमेंट बोल लीजिए, मूव टू बैंक काफ़ी सारे पोर्टल में देखते होंगे मूव टू बैंक का ऑप्शन देखने को मिलता है, सेटलमेंट का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो दोनों सेम ऑप्शन है। सेटलमेंट करिए या मूव टू बैंक करिए, आपको यहाँ पे 100 से लेके यानी आप 100 रुपया भी करते हैं तो आपका 10 रुपया कटेगा, अगर 2 लाख भी करते हैं तो आपका 10 ही रुपया यहाँ पे कटेगा। अब दोस्तों इसका बात कर लेते हैं कि अगर आप ये ID लेना चाहते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट का क्या क्या होगा। तो डॉक्यूमेंट के लिए आपको यहाँ पे आधार कार्ड देना होगा, पैन कार्ड देना होगा, मोबाइल नंबर देना होगा, ईमेल ID देना होगा, बैंक पासबुक देना होगा। जो सभी पोर्टल में देना होता है आपको सेम वही चीज देना होगा। मैं आपको मोबाइल नंबर भी बताऊंगा कि मोबाइल नंबर किस पे आपको सेंड करना है। तो उससे पहले जो है दोस्तों कि अब हम आपको यहाँ पे बता देते हैं किस किस राज्य में जो है कि यहाँ पे आपको फ्री डिस्ट्रीब्यूटर ID, जी हाँ दोस्तों, फ्री डिस्ट्रीब्यूटर ID आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो फ्री डिस्ट्रीब्यूटर ID लेने के लिए दोस्तों आपको बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, जी हाँ दोस्तों, और भी कुछ नाम है, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। अगर बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप डिस्ट्रीब्यूटर ID फ्री ले सकते हैं। उसके ID के कितना रिटेलर ID मिलेगा ये भी आप लोगों का क्वेश्चन होता है, तो वो भी मैं बता दूं। पहले अभी सभी राज्य का नाम बता दूं। उत्तर प्रदेश से आप अगर बिलोंग करते हैं तो भी आपको यहाँ पे फ्री डिस्ट्रीब्यूटर ID देखने को मिल जाएगा। दोस्तों जो भी आपको डिस्ट्रीब्यूटर ID मिलेगा उसमें जो है कि आपको 11 AEPS ID फ्री में मिलेगा। यानी आपको डिस्ट्रीब्यूटर ID मिल गया तो आपको AEPS ID परचेज करना होता है। तो AEPS ID परचेज करना होता है तो उसमें आपको 11 मिल जाएगा। यानी आप 11 रिटेलर अगर आप बनाते हैं तो आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना होगा अपने मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर को या कंपनी को। उसके बाद यानी अगर आप 11 रिटेलर अपना बना लिए तो उसके बाद अगर आप और भी अगर आप रिटेलर ऐड करना चाहते हैं तो वो करिएगा ही, क्योंकि आप डिस्ट्रीब्यूटर ID लिए हैं तो आप जितना मर्जी उतना कर सकते हैं। तो फिर बाद में जो है कि आपको ID परचेज करना होगा, डिस्ट्रीब्यूटर ID परचेज करना होगा, सॉरी रिटेलर ID परचेज करना होगा। अब दोस्तों यहाँ पे सभी लोग तो डिस्ट्रीब्यूटर बन नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे रिटेलर के लिए भी मैं बता दूं कि अगर आप रिटेलर बनना चाहते हैं तो आपको 151 रुपये आप पे करके और यहाँ से आप रिटेलर बन सकते हैं। दोस्तों ये सारा प्रोसेस जो है कि आप इसका और भी अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो आपको डिस्प्ले पे एक नंबर शो हो रहा होगा, और मैं आपको ऐसे नंबर एक बार मैनुअली बता दूं 8292937000 जो कि आपको डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा। तो यहाँ से दोस्तों आप जो है कि कॉन्टेक्ट करके और आप जो है कि AEPS ID ले सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश से अगर आप हैं तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। ये ऑफर जो है दोस्तों ये वैलिड है 26 अक्टूबर 2020 तक। तो अगर आपको भी डिस्ट्रीब्यूटर बनना है तो फटाफट से जो है कि अपना डॉक्यूमेंट सेंड करिए और जो है कि ID क्रिएट कर लीजिए, नहीं तो फिर बाद में आपको ज़्यादा चार्ज देना पड़ सकता है। तो यही एक छोटा सा अपडेट था दोस्तों जो इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो मिलते हैं दोस्तों फिर कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।